नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2024 जो आपका 20 फरवरी से पेपर शुरू होने वाला है। और आज के सेशन में बेहतरीन शानदार एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का संपूर्ण पिछले 15 सालों का टीसीएस के द्वारा लगातार जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेट करेंगे। देखिए अब हम लोग समय को विलंब न करते हुए सारे क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। लगातार पूछे गए सवाल आपके प्रीवियस ईयर में याद रखेंगे। राइट आंसर है 1671। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर है, याद रखेंगे। दूसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सारे दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछे गए हैं। वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। देखिए आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे रेपो दर कहलाता है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन करेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, वायरस के कारण, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या करा है, पूरे 16 मिनट के अंदर अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग, सुपर फास्ट रिवीजन, फटाफट रिवीजन आपके लिए लेकर आ गए हैं। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को आम बजट में केंद्रीय बजट के शामिल किया गया, केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो 2017-18 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को दबा के लाइक करेंगे सभी लोग, अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। असम में पारंपरिक घरों का स्टील पे क्यों जो ये बनाया जाता है? याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बाढ़ और वन्य जीवों के खतरा के बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि राजवाड़ी के अखंड जो है, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस राज्य में स्थित है? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर, नागालैंड याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें से कितना जो अनुसूचियाँ थी, इनमें से कितना अनुसूचियाँ थी? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। देखिए आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है 8 याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? बताएंगे सबसे उपयुक्त है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, गर्म और नम आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक गेंडे के सिंग और मानव बाल में जो है मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम आप लोगों को बताना है क्या है? देखिए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। बहुत बार आपकी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे डी बता रहे हैं यानी कि केराटिन, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, केराटिन होगा सही जवाब, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। लगातार प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं, बताएंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। सभी लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, हम लोग रोजाना एसएससी जीडी एग्जाम के जो है लगातार टारगेट करते आ रहे हैं। देखिए मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे किस भारतीय राज्य से संबंधित है?
सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मणिपुर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मार्शल आर्ट तांबे किस महाद्वीप से संबंधित है? बताएंगे सभी लोग किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, अफ्रीका से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इथेनॉल का उत्पादन किस क्रियाएं द्वारा किया जाता है? याद रखेंगे किस क्रियाएं द्वारा किया जाता है? तो आप लोग इस याद रखेंगे, सही जवाब है अनुमापन, याद रखेंगे, मापन है सही जवाब। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है किण्वन। यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर 14 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? याद रखेंगे भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन एमपी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या रहेगा? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, खुशवंशी। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल है कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व जो है निदान यानी कि पीएनडीटी जो है आधारित कब पारित किया गया? अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पीएनडीपी अधिनियम कब पारित किया गया? सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है क्या रहेगा? तो यहाँ पे जिनका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। तो ये प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलाने में पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, अधिक वर्षा होती है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पे अपनाया गया? तो सभी लोग याद रखेंगे किस संविधान के आधार पे अपनाया गया? याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल देखेंगे कि पारंपरिक तापदीप्त जो है बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? याद रखेंगे फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर, टंगस्टन आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सारे लोग याद रखेंगे बिहार से संबंधित है, विदेशिया आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे संकलन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा जो है कृषि भूमि क्षेत्र है? तो याद रखेंगे कृषि भूमि क्षेत्र है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे चलने से पहले आप लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक करेंगे और एसएससी जीडी एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिएगा। देखिए सवाल है कि सिंधु घाटी 4 बड़े प्राचीन शहर सभ्यताओं का गृह थी, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे रूस है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आगे देखेंगे यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट में 25 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए चंबल नदी पे स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है?
तो याद रखेंगे ये जो जलाशय है किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं दोस्तों ए बिल्कुल सही जवाब है। गांधी सागर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही बताना है आप लोगों को, जोड़े की जो है यहाँ पे सही मिलान बताना है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या करा है कि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है। बताएंगे इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा। बताएंगे सभी लोग फटाफट से दोस्तों। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है। बताएंगे लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। सारे लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के दृष्टि से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन था। बताएंगे राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन था। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे गोविंद तृतीय। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन था। अभिनव भारत के संस्थापक कौन था। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने जो ये रखा था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से प्रस्ताव किसने रखा था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, सही जवाब इस क्वेश्चन का जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या है। तो जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, याद रखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। बताएंगे सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। सारे लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि निजीकरण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाली ऑर्थोस्कोप जो है किस परिघटना पे आधारित होता है। सारे लोग याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर का सवाल है, लगातार पूछे गए आपकी एग्जाम में। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लॉक करेंगे। ध्वनि तरंग को बहुप्रवर्तन याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है। बताएंगे सभी लोग कि श्री गुरु ने स्वयं को सच्चा जो है बादशाह कहा था। याद रखेंगे सच्चा बादशाह कहा था। इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कीमत स्तर के साथ मुद्रा का जो मूल्य है कब परिवर्तित होता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी है प्रतिलोम अनुपात में, याद रखेंगे, सही जवाब है। 13 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और सभी लोग याद रखेंगे ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्या जो है अच्छा साफ दिखता है, अच्छा साफ करता है, यहाँ पे करता है। तो याद रखेंगे गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव है, क्या सही है। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे आपका सही जवाब। सारे लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करेंगे फ्री पीडीएफ के लिए। जब किसी गैस को समानित दाब में रखकर विद्युत विसर्जन दिया जाता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों से उत्सर्जन किरणों को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे कैथोड किरण कहा जाता है, सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं कि जुलाई 2022 में प्रणव वर्मा को किस देश में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है। बताएंगे किस कंपनी ने SSI पहल जो है लॉन्च की है। तो गूगल के द्वारा जो है ये पहल लॉन्च किया गया है SSI, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में सबसे अधिक जो है आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। रामसर साइट किस राज्य में है।
तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या करा है कि ओलंपिक 2024 का आयोजन है किए जाने की कहाँ पे घोषणा की गई है। इंग्लैंड में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान। तो आप लोग याद रखेंगे फ्रांस में किया गया है। कहाँ पे? फ्रांस में याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे ये जो जोड़ा गया है किसके, धर्मनिरपेक्ष शब्द याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 42वें संविधान, ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे भारत की आश्रम निधि क्या है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का चलिए उत्तर आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इस प्रश्न का उत्तर सारे लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे दोस्तों। रोजाना आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, हम लोग बेहतरीन शानदार एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन अच्छे सेशन के साथ।